सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं भाई? चंदन कह रहा है नमस्कार हसमुख सर जी। अरे भाई ऐसा नाम रख दिया आपने। नमस्कार नमस्कार। हेलो, कैसे हैं हिमांशी, अंकिता? हेलो राहुल कुमार, नितेश, नंदिनी, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया? आशिक बनाया आपने। नमस्कार नमस्कार। अभिषेक, कैसे हैं भाई? शालिनी, हेलो भाई। रीना, नमस्कार। मेहुल, कैसे हैं? दुरुस्त, बढ़िया, टनाटन। पिछली क्लास अच्छे से पढ़कर आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? जल्दी से बताओ मेरे बंदर बंदरियाओ, जल्दी से बताओ भाई। पिछली क्लास अच्छे से पढ़कर आए हैं कि नहीं पढ़कर आए हैं? जल्दी से बताओ, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ एक बेईमान इन्फिनिटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? बेईमान इन्फिनिटिव कहलाता है बेयर इन्फिनिटिव। नमस्कार 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 सभी दोस्तों दोस्तनियों को बढ़िया स्वागत करना चाहूंगा। ठीक है? ओके, आ जाओ फटाफट से। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है? तो बेयर इन्फिनिटिव है, ये एक बेईमान इन्फिनिटिव है। बेईमान क्यों हो गया? पता है ये बेईमान क्यों हो गया? किसी को नहीं पता, मैं ही बताऊंगा। क्योंकि ये बेईमान मेरे को सबसे पहले मिला है। ये ऐसा बेईमान है, ये ऐसा बेईमान है कि भाई साहब, अगर बेयर का मतलब ही आप लोग समझ लेंगे तो कहेंगे सर विदाउट। और इन्फिनिटिव में विदाउट का मतलब क्या समझ में आया? इन्फिनिटिव में विदाउट का मतलब हमें समझ में आया जिसमें हम टू को ड्रॉप करते हैं और खाली V1 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? खाली V1 का यूज करते हैं। ठीक है भाई, हाँ कि ना? ओके सर, आप कहाँ रहते हैं? आपके दिल में रहते हैं, आपके दिल में रहते और कहीं नहीं रहते हैं हम। ठीक है? बस आपके दिल में रहना ही बहुत अच्छा लगता है यार। इसी चक्कर में तो गुरु माता से भी लड़ाई हो जाती है कई बार। देखो बेटा, ये ढांचा कैसे बनता है। किसी भी लिखे हुए वाक्य में सब्जेक्ट के बाद अगर हम लोगों को देखने को मिलती है फाइनाइट वर्ब, इस फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा मिले या ना लिखा मिले, लेकिन हम इस फाइनाइट वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए क्या लिखे? हम इस फाइनाइट वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, मीनिंग को पूरा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? बेयर इन्फिनिटिव का। किसका प्रयोग करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव का। ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। थैंक यू सो मच सर जी, लॉट्स ऑफ लव मेरे दोस्त। ठीक है? कपिल, गुरु माता को भी प्रणाम। अरे गुरु को कर ले, गुरु माता का ध्यान तो मैं खुद ही रख लूंगा। अबे कहाँ ध्यान है तेरा लल्लन टाप? इधर आ जाओ फटाफट से। आ नहीं तो अब थोड़ा ध्यान से समझने का काम करना भाई। ऐसी कौन सी हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी फाइनाइट वर्ब्स हैं? ऐसी कौन सी हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनके बाद हम हमेशा क्या बोले? हम जिनके बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं? इनके बाद हम हमेशा यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। एक काम करता हूं, ऐसे एक बार आपके सामने ना पहले इनकी छोटी सी लिस्ट बना देता हूं। सारे बच्चे एक बार मेरे साथ साथ इनको लिखने का काम करेंगे। मैंने कहा सी, नोटिस, वॉच। क्या लिखा? सी, नोटिस, वॉच। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या कहा? हियर, हेल्प। क्या कहा? हियर, हेल्प। उसके बाद मैंने क्या कहा? मेक, लेट, बिड। ठीक है बेटा, ये 8 वर्ब्स हैं। ठीक है? इन आठों को फटाफट से एक बार लिख दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ कि ना? हियर कह लो चाहे ओवर हियर कह लो, ये दोनों ही अपने आप में एक ही काम करती हैं। ठीक है भाई? सारे बच्चे एक बार इनको लिखकर दिखाएं। चलिए फटाफट से। गुरु माता से भी मिला दो गुरु जी। गुरु माता अभी सो रही हैं। ठीक है? शिवांश में बेटा ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती दोस्त, और कहीं और नहीं। ठीक है भाई? हाँ के ना? पहले ये सारी की सारी वर्ब्स मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। ठीक है ना? ये देख ली ना आप लोगों ने? अब ये सारी की सारी वर्ब्स मैं आपको याद करवाता हूँ।
ये है आप लोगों के घर के सामने एक रोड, ठीक है जी। ये है एक आप लोगों का अपना सुंदर सा घर, ठीक है जी, हाँ है ना। अब यहाँ आप लोग अपनी छत पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, हाँ कि ना। अब आपके घर के बगल में एक होता है धमाका, धूम, ठीक है। ये हो गया आपके घर में धमाका। सबसे पहले इस धमाके को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इस धमाके को लेकर आपकी सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कहेंगे सर सबसे पहले हम इस धमाके को सुनेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? सुनना हो गया। हियर या ओवर हियर, क्या करेंगे? सबसे पहले हम या तो सुनेंगे, यही करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? सर हियर ओवर हियर के बाद हम देखेंगे, यानी कि सी नोटिस वॉच, हम क्या करेंगे बेटा? देखने का काम करेंगे, है ना। हम चले तो आवाज सुनाई देगी, फिर आप भाग के देखोगे और ये काहे का धमाका है। फिर आपने देखा, देखा क्या देखा? एक स्कूटी पर आ रही थी लड़की, टेन टेन, जुल्फे लहराते फहराते, और उसने आके सीधी टक्कर मारी, धम धम धम। जैसे उसने टक्कर मारी भाई साहब, आपने देखा ओ माय गॉड, एक लड़की थी दीवानी सी, टक्कर मार दी भाई साहब, एक भाई साहब किसी चीज को, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? आप तुरंत नीचे आएंगे, फटाफट से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अब भाई साहब आपसे हेल्प कुछ हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? लड़की खून खराबे में है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? मेक द अरेंजमेंट्स। आपने पुलिस को फोन किया, और पुलिस को फोन किया कि ये लड़की जो है घायल पड़ी है, इसको उठवाओ यहाँ से, ठीक है ना जी। तो आपने क्या किया सर? आपने पुलिस को इजाजत दी, फोन किया, मेक किया अरेंजमेंट। उसके बाद सर पुलिस को क्या करने दिया? उनका काम, और बिड का मतलब जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया। याद हो गया? तो सबसे पहले किसी भी घटना को लेकर हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी घटना को हम हियर करते हैं। हियर का मतलब सुनना। उसके बाद सी वॉच नोटिस, सॉरी, देखना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। हेल्प नहीं हुई तो वी विल मेक द अरेंजमेंट्स, मेक करेंगे, और मेक के बाद जो लेट है उसकी बिड, इजाजत दे देंगे। याद हो जाएगी ये सारी वर्ब्स। संख्या में ये 8-9 वर्ब्स हैं मेरे छुटकू भाइयों। इनको याद कर पाओगे अच्छे से? बोलो जरा प्यार से, है कि नहीं? अब इनके पीछे एक छोटा सा नियम हमें याद रखना है। नियम क्या याद रखना है? इन सभी की सभी वर्ब्स को जब भी हम फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करते हैं, फाइनाइट वर्ब की बाद, फाइनाइट वर्ब के बाद, ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब की तरह जब हम इनको यूज करते हैं, क्या बोले हम? जब हम इनको यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो इनके बाद हमेशा बेईमान इंफिनिटिव आता है। बेईमान इंफिनिटिव का मतलब क्या हो गया? बेयर इंफिनिटिव आता है। क्या आता है? बेयर इंफिनिटिव आता है, ठीक है। याद हो गया, हाँ कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? करेक्ट है, ठीक है बेटा। अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख रहा हूं, आप इन लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से पहले हल करके दिखाएंगे, ओके। बड़े प्यार से सेंटेंसेस को बनाइए। चलिए 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 फटाफट से। सी और वॉच में क्या डिफरेंस है बाबू? सी का मतलब होता है कि मैं अभी बताऊंगा, पहले आप इनको समझ लो, फिर सी वॉच का फर्क बता दूंगा, टेंशन नहीं लेगा मेरा बेटा, ठीक है।
चलो भाइयों, क्वेश्चंस बनाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बनाइए। मोहब्बत के नाम मेहनत होगी अब। ठीक है भाई, नीतू चौहान, स्वाति शर्मा, सोनाली, बहुत बढ़िया। साक्षी बेटा बहुत अच्छा बच्चा है भाई। अभिषेक, एक बार इस बात को फिर से समझो बेटा, हम लोगों ने क्या नियम समझा है पिछली क्लास में। आप पिछली क्लास रिवाइज नहीं करके आते ना, इसीलिए आप सारी गड़बड़ करते रहते हो बेटा। ठीक है ना, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, इसके बाद फाइनाइट वर्ब लिखी, ये फाइनाइट वर्ब के बाद आने के लिए चाहे इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे नहीं, नहीं फर्क पड़ता, ये फाइनाइट वर्ब ही डिसाइड करती है आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब को। यही हमने समझा, बोलो हाँ भाई। अगर किसी भी लिखे हुए वाक्य में सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई भी फाइनाइट वर्ब आए, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो नहीं लिखा हो, लेकिन इन फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी होगी, बेर इन्फिनिटी होगी। यही मैंने समझाया। पिछली क्लास को रिवाइज किया करो भाई, ऐसे करोगे ना फिर सीख नहीं पाओगे दोस्त। समझ रहे भाई। पहला सवाल मैं अब आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। राहुल चाहता है रमन, सर वांट के बाद वो क्या चाहता है कि वो उसकी मदद करेगा, यानी कि मदद हुई नहीं है, तो इसके बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो गया है कि नहीं। अब रमन है, क्या करेगा, सर वांट के बाद जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब आए वो किस में आए, इन्फिनिटिव में आए। तो पहले हमने क्या लिख दिया, टू हेल्प। क्या लिख दिया दोस्तों, टू हेल्प। ठीक है अभिषेक भाई। अब हमें यह पता है कि इस हेल्प के बाद जो वर्ब आए वो बेर इन्फिनिटिव आए, इसी की वजह से हम लोगों ने इसको बेर इन्फिनिटिव में लिख दिया। ध्यान से समझो इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ। राहुल चाहता है रमन की वह मदद करे उसके भाई की। ठीक है जी। अब उसकी जो मदद है ना, उस मदद में क्या छिपा है, मदद में ही छिपा है समझना किनको, क्वेश्चंस को। ठीक है, समझने की कोशिश करो बेटा सारे सवालों को। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इसमें क्या सीक्वेंस समझ में आया। इस लिखी फाइनाइट वर्ब की वजह से ये हमारे सामने नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव आया। इस नॉन फाइनाइट वर्ब की वजह से यहां हमारे पास फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब आया जो अपने आप में बेर इन्फिनिटिव है। यानी कि एक फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब डिसाइड होगी, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब डिसाइड होगी। बात कछु समझे कि ना समझे रे भैया। ए बाबू भाई नहीं समझे का। अब दूसरा सवाल हम तुमको समझा रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई। मोहन गाइडेड मी, मोहन ने मुझे सलाह दी, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। आगे हमने देखा बेटा क्वेश्चन वर्ड, याद आया मेरे बच्चों, पिछली क्लास में क्वेश्चन वर्ड का लॉजिक समझाया था। हाँ जी, मेंटल राजा जी, लालू यादव, शुभांशी, वैशिष्ट, बोलो भाई, सत्यम भाई, सोनाली, नीतू चौहान। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हमें सब्जेक्ट लिखा नहीं मिला, तो हम इसको चुपचाप किसके साथ चिपका देंगे, इन्फिनिटिव के साथ चिपका देंगे। पिछली क्लास में अच्छे से बताया सर जी, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8, ओ माय गॉड। ठीक है, अब इस मेक को ध्यान से देखा तो इस मेक वर्ब के बाद हमेशा क्या चाहिए हमें, अगर एक्टिव वॉइस में लिखा है तो हमें इसके बाद बेर इन्फिनिटिव चाहिए। इस मेक की वजह से बेर इन्फिनिटिव सिंपल क्या आ जाएगा, फर्स्ट होमोफॉर्म आ जाएगा। बात खलास, बात खलास। अगले सवाल को देखने का बिडू। शेखर सजेस्टेड हिम, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है भाई, शेखर ने सजेस्ट किया है उसको। अब सजेस्ट के बाद हमने क्या करेगा, वो देखेगा, तो सर सजेस्ट के बाद हम इन्फिनिटिव लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। वॉच कौन सी कैटेगरी में है, बेर इन्फिनिटिव, यानी कि इसके बाद बेर इन्फिनिटिव आ जाएगा। ये हो गया हमारे सामने सिंग, और बाबू जब ये बेर इन्फिनिटिव है तो आगे डांस भी बिना टू के ही आना है। ठीक है, ठीक है भाई। सुभाषिनी, शुभांशी नाम समझ नहीं आया दोस्त मुझे आपका, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, चलें आगे। प्रिंस भाई पिछली क्लास छूट गई है, पहले जाके पिछली क्लास देखो, इस क्लास में आपको बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, जब तक पिछली क्लास नहीं पढ़ के आओगे इस क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा छोटे भाई। आई कैन नॉट मेक देम, मेक फाइनाइट वर्ब, तो इसके बाद तो बेर इन्फिनिटिव चाहिए, तो ये बेर इन्फिनिटिव लगा दिया। कोनो बात मुश्किल फुश्किल लग रहा है का, ए बाबू भाई बोल नहीं रहे हो। अब आप लोगों को क्या बात ध्यान में रखनी है बेटा,
इन लिखी हुई वर्ब्स को क्या याद रखनी है बात, इन लिखी हुई वर्ब्स को अगर एक्टिव वॉइस में हम लेकर चलते हैं, किस में लेकर चलते हैं, अगर इन लिखी हुई वर्ब्स को हम एक्टिव वॉइस में लेकर चलते हैं केवल तभी ये बेर इन्फिनिटिव लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं वर्ब्स को फिर से देखें, इनका नाम लिख के देखें, सी, वॉच, नोटिस, ठीक है, हियर, ओवर हियर, हेल्प, मेक, बिड, सही लिख दिए हैं हम, बोल नहीं रहे हो भाई, सही लिख दिए हैं हम। अब इन सभी की सभी वर्ब्स का ये एक दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यहां पर समझने का काम किया। अगर इन सभी की सभी लिखी हुई वर्ब्स को हम लिखा हुआ देखते हैं फाइनाइट वर्ब के रूप में, कैसे, पैसिव वॉइस में, कैसे लिखा हुआ देखते हैं, पैसिव वॉइस में, तो बाबू इनके बाद आने वाला जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी ना वो हम हमेशा इंफिनिटिव के साथ, क्योंकि पैसिव लिखते ही बात उलट गई, बात उलट गई है ना। जैसे मान लो अगर आपने किसी से कोई सौदा खरीदना है, ध्यान से समझना, अगर आपने किसी से कोई चीज खरीदनी है, आपने भाई रेट तय कर लिया कि ये 250 रुपए की चीज है, समझ रहे, और जब आप वो खरीदने गए 250 रुपए उसको दे रहे चीज लेने के लिए, कह रहा भाई साहब 250 नहीं कहे थे, मैंने तो आपको 520 रुपए कहे थे। अब आप क्या करोगे, साले तू अपनी बात से उलट गया तो तेरी माँ का साकी ना का, मैं तुरंत छोड़ूंगा नहीं। आप प्यार से बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, अब उसके बाद आप आ गए साकी नाका पर, समझ रहे, तो दिमाग खराब हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे, हाँ कि ना। शैलेश बेटा यहां मैंने ना ओवर हियर लिखा, देखो ये लिखा ओवर और ये लिखा हुआ है डॉट मार्क्स, इसका मतलब ओ, अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूं भाई, कोई बात नहीं भाई, आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं मेरे बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं। अब ठीक है छुटकू भाई, ठीक है भाई, तो ये चीज हमारे सामने आ गई बेटा, है कि नहीं। ओके, अब मैं आपके सामने इस बात को भी थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। आओ मेरे प्यारे भक्तों, सभी के सभी प्रेम विवाह में सम्मिलित होंगे, बहुत प्यारा सा सज्जन सवाल आप सभी के सामने है, ठीक है ना, ध्यान से देखने का काम करना। शी मेड द बेबी ब्लैंक क्लीन द पॉट्स। Hina helped Mohan complete the project। मजा आएगा ना, धीरे धीरे हर एक चीज को खोलते हुए विस्तार से सीखते चलेंगे। चलिए चलिए चलिए, सोनाली बेटा क्लास खत्म होने के बाद दोबारा आराम से देख लेना, ठीक है बेटा, चलिए चलिए। चलिए पहले इन सभी के आंसर्स बनाए। अब इन तीनों के तीनों लिखे हुए सवाल के आंसर्स पहले हम बनाते हैं। तो आंसर्स बनाने की क्या खूबसूरती होगी, आप कहेंगे सर शी मेड, उसने बनाया, किसके, उसने कहा बेबी को, क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में ये लिखी वर्ब एक्टिव वॉइस में है, फाइनाइट वर्ब लिखी है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में है तो आने वाली जो भी हमारे पास वर्ब है उसको हम किस में लिख देंगे, सर लिख देंगे चुपचाप से, किस में, आप कहेंगे सर उसको लिख देंगे चुपचाप बेर इन्फिनिटिव में। अरे हाँ है ना, ठीक है मेरे बच्चों, ये बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। मैं आप लोगों को थोड़ा एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस समझा दूं, मेरे मन में आ रही है ये बात, क्या आप मुझे थोड़ा सा प्यार देंगे इस बात के लिए, थोड़ा सा दिल से समझने की कोशिश करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क है, क्या आप थोड़ा सा मुझे प्यार देंगे, एक्टिव और पैसिव का फर्क समझा दूं आपको। सुलेंद्र कुमार, शैलेश वर्मा, नीतू चौहान, बताओ, ठाकुर शिवानी, जल्दी से बताओ भाई, सुभाषिनी है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता दो क्योंकि आप हमारे दिल में रहते हैं, है ना सर जी, और किराया भी नहीं देते हैं तो हम आपको मुक्का मार देंगे, अब किराया देंगे फटाफट से गुरुजी, आप हमारे दिल में रहते हैं। तो एक्टिव पैसिव दोनों में एक छोटा सा प्यारा सा रिलेशन होता है, ये मुझे आपको समझाना होगा।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है, थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है ना। पटियाला पेगा ला छड़ी जा, ठीक है भाई। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है बेटा, एक्टिव वॉइस एक ऐसा वॉइस होता है जिसके अंदर सेंटेंस की शुरुआत में डूअर होता है, यानी कि जो भी हमारी वर्ब है उसका कर्ता उससे पहले लिखा होता है। जबकि पैसिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी लिखी हुई वर्ब का जो डूअर है, करता है, वो सेंटेंस के आखिर में, जो डूअर है वो सेंटेंस के आखिर में लिखा हो भी सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता, ठीक है। लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो तो हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए पैसिव वॉइस की शुरुआत में कभी भी डूअर नहीं, नॉन डूअर ही लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है, नॉन डूअर लिखा मिलता है। अब इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अगर आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा शेखर रोट अ लेटर, ध्यान से देखना कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, जल्दी बताओ। यो तैयार हो रहा है। आप कहोगे सर इस लिखने वाले का काम किसने किया, शेखर ने। डूअर सेंटेंस की शुरुआत में है गुरुजी, एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, अ लेटर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉज, उसके बाद क्या लिखेंगे, रिटन बाई, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने शेखर। तो ये हमारे सामने डूअर है, इस लिखी हुई वर्ब के बाद लिखा हुआ है। तो ये अ लेटर अपने नाम में क्या है, नॉन डूअर है। बोलो हाँ, ठीक लिख दिया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कि ना। अब कभी कभी इस डूअर को आखिर में रखने के लिए, इस डूअर को आखिर में रखने के लिए हम इसके साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं, और प्रेपोजिशन के बाद लिखे हुए इस डूअर को हम एजेंट कह देते हैं। एजेंट का मतलब जिसके द्वारा काम कराया जाता है। क्या कराया जाता है, जिसके द्वारा काम कराया जाता है, ठीक है भाई। सेट हो गया थोड़ा थोड़ा मामला, ओके बॉस, ठीक है। अब थोड़ी सी बात को हम ध्यान से समझने का काम करते हैं। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारे सामने क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने का मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखते हैं तो ये बनता है हमारा नॉन डूअर, ठीक है जी। और पैसिव की वर्ब, और ये जो हमारा डूअर है इसको हम प्रेपोजिशन के ठीक बाद बना देते हैं क्या, एजेंट। ये जो ऊपर मैंने आपको बात समझाई है उसको अगर मैं एक डायग्राम से समझना चाहूं तो डायग्राम से समझ सकते हैं। बोलो हाँ, करेक्ट है, हाँ कि ना। इन ट्रांजिटिव वर्ब, एडवर्ब, व्हेन, वेयर, हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो हाउ का आंसर देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है ना। हाउ का आंसर देने वाला शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है उससे पहले लिंकिंग वर्ब है या उससे पहले एक्शन वर्ब है। मैं अगर कहूं दिस शर्ट इज गुड, तो इस इज की वजह से ये गुड एडजेक्टिव है। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना। अगर मैं कहता हूं ही सैंग वेल, तो दोनों के यहां सैंग एक्शन वर्ब है, वेल एक एडवर्ब है, समझ रहे हैं। दोनों ही गुड और वेल दोनों हाउ का ही आंसर दे रहे हैं, तो डिपेंड करता है एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। अपनी पिछली क्लास को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो बेटा, रिवीजन करने की आदत डालो, गॉट इट, है ना, ठीक है। योगेश भाई आपको जल्दी है, आप वीओडी क्लासेस अपना पूरा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो भाई अब आप वापिस आ जाओ बेटा। अब इसका पैसिव बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। पैसिव बनाना शुरू करते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आओ भाई ऑब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे आप, द बेबी वॉज मेड, ठीक है। अब इस लिखी हुए इन बेर इन्फिनेटिव को हम इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। टू क्लीन द पॉट्स, और फिर हमने लिखा क्या चीज, बाई हर। बन गया बेटा आंसर पैसिव वॉइस में, ठीक है भाई, बन गया बेटा पैसिव वॉइस में, करेक्ट है भाई, ओके। अब हमारे सामने इस लिखे हुए सवाल का देखो बेटा, ये एक्टिव है क्योंकि हेल्प करने का काम कौन कर रहा है, ही ना। डूअर सेंटेंस की शुरुआत में है, एक्टिव के अनुसार यहां क्या फिल करेंगे हम, और बाबू इसी का पैसिव वॉइस क्या होगा वो भी बनाकर दिखाएं। चलिए चलिए करो कोशिश, थोड़ी थोड़ी करो करो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो मेरे भाई। अभी भी कोशिश नहीं की तो बर्बाद हो जाएगी सारी कहानी मेरे भाई।
सुलेंदर भाई पढ़ लो प्लीज, आपके पैर पकड़ के मैं माफी मांगता हूं। सेंटेंस लिख रहा है राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास आई एम हेल्प मी, इसका पैसिव बनाओ। अबे गधे, टाइम पास मत कर। नरेशन का सेंटेंस लिख रहा है, कह रहा है पैसिव बना दो, और सेंटेंस भी कचरा बना रहा है। बनाओ बेटा फटाफट से। हाँ जी बेबी, आ गया मैं, आ गया मैं, आ गया मैं, आ गया मैं, आ गया मैं। तो इसकी वजह से हमें यहाँ क्या फिल करना पड़ेगा? बेर इन्फिनेटिव। दोस्तों जब पैसिव आप बनाने का काम करेंगे तो क्या कहेंगे? मोहन वॉज हेल्प्ड। इसके बाद आप इसको लिखेंगे इन्फिनेटिव में, ठीक है ना, हेल्प टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाई हीना। खत्म होगी बात। अगला सवाल हमारे सामने ये लिखा है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, बिड को अगर हम समझने का काम करते हैं तो बिड एक ऐसी वर्ब होती है जिसके दो अर्थ होते हैं, ठीक है। बात को ध्यान से समझना बेटा, बिड के दो अर्थ होते हैं, इनको ध्यान से समझने का काम करना। बिड का एक अर्थ होता है किसी को इजाजत देना, बिड का एक अर्थ होता है इजाजत देना, ठीक है ना, जब हम किसी को इजाजत देते हैं, ठीक है। आपकी बुक बहुत अच्छी है सर, थैंक यू, वेलकम बेटा वेलकम। किताब को पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत अच्छा खूबसूरती से कंटेंट आपके लिए बनाया है, ठीक है ना। जब हम किसी को इजाजत देते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिडन, ठीक है जी। और यही है वो वर्ब जो एक्टिव वॉइस में अगर लिखी जाए तो इसके बाद हमें बेयर इन्फिनिटिव की जरूरत पड़ती है,
ठीक है जी, इजाजत अगर हम किसी को देते हैं तो। और अगर हम इसका दूसरा अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है बोली लगाना। बोली लगाने में इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, बिड बिड बिड, ठीक है ना। और इसका एक्टिव वॉइस हो चाहे इसका पैसिव वॉइस हो, आप कहीं कुछ भी लिख लो, इसके साथ हमेशा टू इन्फिनेटिव का ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है जी, हाँ के ना, ओके। इसके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का ही यूज हम करते हैं। अब मुझे यहां ध्यान से बताओ बेटा, इस लिखे हुए वाक्य में यहां जो बिड्स लिखा है ये मतलब किस तरह का इसका मीनिंग है, बताओ जरा ध्यान से, ओके। दोनों वाक्य मैंने आपके सामने लिख दिए हैं मेरे बेटा। इन दोनों लिखे हुए वाक्यों में ध्यान से सोच के बताओ, बिड का दोनों लिखे हुए वाक्यों में क्या अर्थ है, जल्दी बताएं। बताओ बताओ। तो पहले लिखे हुए वाक्य में अगर हम कहते हैं उसके पापा ने उसकी बोली लगा दी, बोली लगाने का मतलब होता है नीलामी कर देना, तो उसके पापा ने उसकी नीलामी कर दी ताकि वो स्कूटर ले सके। आप कहोगे सर क्या बदतमीजी है, तो नॉनसेंस हो गया। यहां पर बोली लगाना नहीं, यहां तो इजाजत देना है। उसके पिता ने उसको इजाजत दी कि वह स्कूटर ले सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां इजाजत देना है। तो इस इजाजत देने की वजह से यहां हम लोगों ने लगाया बेर इन्फिनेटिव। अब अगर मेरे बेटा इसका मैं पैसिव बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या कहूंगा, ही इज बिड नहीं, ही इज बिडन। इजाजत देने की थर्ड फॉर्म लगा दी है ना, ही इज बिडन। और उसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, टू टेक द स्कूटर। ही इज बिडन टू टेक द स्कूटर, उसको इजाजत दी गई स्कूटर लेने की। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय हिज फादर। ठीक है जी, ये वर्ब की गहराइयां बहुत मजेदार होती हैं। ठीक है दोस्त, सवाल नंबर 4 में क्या है, बैंक ने नीलामी कर दी, बोली लगा दी किसकी, उसके घर की, ताकि वो लोन को रिकवर कर सकें। तो यहां नीलामी करना है तो इन्फिनेटिव, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, इन्फिनेटिव ही लगाना है। तो आप यहां क्या कहेंगे, टू रिकवर। ठीक है, अब इसका पैसिव आप खुद से बना के देख लीजिएगा। अब इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे कहोगे, हिज हाउस इज बिड, क्या कहोगे, हिज हाउस इज बिड टू रिकवर द लोन बाय द बैंक। करेक्ट है, ओके फाइन। बोली लगाने का मतलब होता है नीलामी करना। मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया नीलामी करना। अच्छा, इनको याद भी कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक जादुई ट्रिक बता देता हूं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नीलामी करना, बोली लगाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई हिमांशु सिंह, सत्यम बताओ, जल्दी से बताओ भाई साक्षी। नीलामी जब भी की जाती है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। आप कहोगे सर जी जब भी नीलामी की जाती है ना, तो नीलामी में ना सर कोई भी जो चीज बेची जाती है, घर प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला बैलेंस कुछ भी, तो सामने लोग बैठे होते हैं, वो नीलामी के लिए बोली लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मकान बिक रहा है, किसी भाई ने आवाज लगाई 10 लाख, उसके पीछे एक ने आवाज लगाई 12 लाख, उसके पीछे एक ने आवाज लगाई 25 लाख। अब जो आवाज लगाने वाले के आधार पर बोलता है 25 लाख 1, 25 लाख 2, 25 लाख 3, तो इसके बाद किसी की आवाज नहीं आती, एक ही रहती है नीलामी में खरीद की आवाज। समझ रहे, नीलामी में जब भी कोई चीज खरीदी जाती है वो एक ही प्राइस पर। इसी वजह से बोली लगाने, नीलामी लगाने में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों में एक ही आवाज रहती है, एक ही फॉर्म रहती है। ठीक है, और बेटा जब इजाजत देने की बात होती है तो बिड, बेड, बिडन। और सर अगर इजाजत किसी को नहीं दी जाए तो फोरबीड, फोरबेड, फोरबिडन। ठीक है, अगर किसी की इजाजत को मना कर दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को इजाजत का मना करना। समझ रहे, ठीक है, तो ये याद हो गया, याद रह जाएगा, हाँ कि ना। हाँ देखो बिल्कुल ठीक कहा, आईपीएल मैच में क्या लगती है, बिड किया जाता है, नीलामी लगाई जाती है। याद हो गया,
अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर जी आपने हमारे साथ चीटिंग कर दी। आपने हमारे साथ क्या चीटिंग कर दी? आपने जब यहां हमारे सामने लिस्ट बनाई थी तो इस लिस्ट बनाने में आपने ये भी लिखा था, गौर से देखो इसको, है कि नहीं? लेकिन जब आपने यहां जिक्र किया तो इसमें लेट को ही छोड़ दिया। समझ रहे? लेट को छोड़ दिया। तो गुरुजी इस लेट का झंझट तो बता दो क्या होता है। अभी बता देते हैं। इस पूरी की पूरी कहानी में मेरे प्यारे छुटकू बंदर बंदरियाओं, लेट अकेला एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है, चाहे आप इसे एक्टिव में लिख लीजिए, ठीक है, मैंने क्या कहा, चाहे एक्टिव में, चाहे आप इसको लिख लीजिए किसमें, पैसिव वॉइस में लिख लीजिए, ठीक है ना जी। इसके बाद क्या बोले हम, इसके बाद हमेशा, इसके बाद हमेशा क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव, बेईमान इन्फिनेटिव आता है, नंगा इन्फिनेटिव आता है। ये नंगा है, छी पता है इसको बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर का मतलब होता है विदाउट, छी नंगा, हाय हाय गंदा। समझ रहे हैं? ये लेट ऐसा इंसान है भाई, ठीक है भाई, ये लेट एक ऐसा इंसान है, ये दोनों तरफ आए, चाहे एक्टिव में आए चाहे पैसिव में, ये हमेशा बेर इन्फिनेटिव के साथ ही रहता है। अच्छा, लेट की खास बात क्या होती है? लेट की खास बात होती है, लेट की फर्स्ट फॉर्म भी यही, ठीक है भाई, लेट की सेकंड फॉर्म भी यही, और भाई लेट की थर्ड फॉर्म भी यही, तीनों फॉर्म एक ही रहती हैं। ठीक है ना जी, हाँ है ना, बात समझ रहे हैं? लेट का अर्थ क्या होता है? अगर लेट का अर्थ मैं आपको बता दूं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। लेट का अर्थ चार हिस्सों में बांट सकते हैं हम, ठीक है ना। ये लेट का अर्थ होता है किसी को इजाजत देना। लेट का अर्थ क्या होता है? इजाजत देना, ठीक है ना। किसी से अगर इजाजत देने की जगह इजाजत लेना भी हो सकता है, इजाजत लेना भी हो सकता है। इजाजत लेने को ही हम रिक्वेस्ट करना भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है हम किसी इंसान को सुझाव देने का काम करें, क्या करें, सुझाव देने का काम करें, ठीक है। या फिर जो होता है होने दो, जो होता है होने दो, समझ रहे हैं? ठीक है, इसका ये भी अर्थ निकलता है, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब इसका मतलब हमारे सामने जो लिखा हुआ है भाई जी, इसका मतलब हमारे सामने जो भी लिखा हुआ है लेट से सेंटेंस, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, उसमें कोई हमें छेड़खानी की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा शी लेट्स मी ब्लैंक ड्रॉ द पिक्चर्स, बेटा इसके अंदर फिल करके दिखा दो, एक्टिव है तो पैसिव बना दो फटाफट से, जल्दी से बनाओ। तो आप कहेंगे सर जी कोई मुश्किल बात नहीं है। सर इजाजत कौन दे रहा है? लेट, यानी कि ये लेट से पहले आया हुआ डूअर है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस की वजह से बेयर इन्फिनेटिव हमने लिख दिया है ना। गुरुदेव जब हम इसी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, है ना, आप लिखेंगे आई एम लेट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ड्रॉ द पिक्चर्स, मुझे इजाजत दी गई ड्रॉ द पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करने की, ठीक है जी। और हम लिखेंगे आगे बाई हर, खत्म हो गई बात। अरे बोलो हाँ। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। अब लेट को थोड़ा और गहराते हैं, लेट के बारे में कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं,
पहले एक काम करो, आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस में चॉइसेस बनाओ, फिर लेट को लेकर कई सारे पॉइंट्स में आपको यहां बनाता भी चलूंगा। शाबाश। लेट से संबंधित कई सारे पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, ठीक है। लेट हिम स्लीप या टू स्लीप, आप कहेंगे हटाओ गुरुजी गलत बात है। लेट हिम स्लीप ये हमारे सामने इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट के साथ हम सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेट के साथ हम क्या बनाते हैं बेटा, सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लेट के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो भाई ये अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और इसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या, बेयर इन्फिनेटिव। याद रखेंगे भाई, क्या लिखने का काम करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। किसी से भी हम लोगों को अगर रिक्वेस्ट करनी हो, परमिशन लेनी हो या कुछ भी, तो लेट से ये बना सेंटेंस। और ऐसे लिखे हुए सेंटेंस को दोस्तों हम कहते क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे लिखे हुए सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट हिम स्लीप, उसको सोने दो। आपको ऐसा कहा है, ऐसा काम होने दो। आपको कहा है कि सामने वाले इंसान को यहां सोने की इजाजत दो। समझ रहे, कई अर्थ बन सकते हैं। अगले सवाल पर आ जाओ भाई। यहां लिखा है शी, हमारे सामने सॉरी, शी हमारे सामने सब्जेक्ट है, इज के बाद लिखा है लेट, उसको ऐसा करने दिया गया, शी इज लेट हियर, उसको यहां रहने दिया गया, किस लिए, स्लीप। तो बाबू इसके बाद हम क्या लिख देंगे, आप कहेंगे सर जी अपने आप में पैसिव हो गया। अरे हाँ है ना, करेक्ट है। ओके भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे। सर लिखा है शी कैन, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे सामने फाइनाइट वर्ब है। शी कैन लेट द डॉग्स, लेट का ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग्स। अब और डॉग्स क्या करेंगे, ईट करेंगे। इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब के बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव की जरूरत है। खत्म हो गई बातचीत भाई, हाँ कि ना, खत्म हो गई बातचीत, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, हाँ कि ना। अब अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, धीरे धीरे एक एक करके समझते चलेंगे। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है ही हैज बीन लेट। दोस्तों ये अपने आप में पैसिव वॉइस है भाई, उसको इजाजत दी गई चुनने की अपना कोर्स, ठीक है ना। तो ये अपने आप में चुनने वाला नहीं है, इसको इजाजत दी गई ही है, ही हैज बीन लेट। ये पैसिव वॉइस की अपनी फाइनाइट वर्ब है, पैसिव वॉइस की अपनी, ठीक है। तो पैसिव वॉइस की फाइनाइट वर्ब है, हम इसके साथ क्या लगाएंगे, बेर इन्फिनेटिव। ये खत्म होगी बातचीत, है ना भाई, हाँ कि ना। अब थोड़ा सा बाबू इसको ध्यान से समझना, अगर पहला सवाल समझे तो इसको भी समझना। ये हमारे सामने एक्टिव वॉइस हुआ भाई, पैसिव बनाना है तो लेट के ठीक बाद हम लिखेंगे क्या चीज, नॉन डूअर। क्या लिखेंगे, नॉन डूअर। फिर आगे हम लिखते हैं बी, और बी के साथ थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जो लिखा हमने है ना, ये जो ऊपर हमने लिखा है ये तो एक्टिव वॉइस है, और ये जो नीचे हमने लिखा है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस की वजह से ही नॉन डूअर आ गया, और फिर हमने बी के साथ क्या लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखकर देखो बेटा। चलो बेटा,
गॉड ब्लेस योर सन साकिर आलम भाई। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। तो आप कहेंगे सर ये तो पैसिव लिखा हुआ है ना, इसकी हिंदी क्या होगी? दरवाजे को बंद रहने दो, दरवाजे को बंद रहने दो। तो ये बी के साथ शर्त लगा के पैसिव वॉइस होने की वजह से हमने बना दिया भाई। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। संजू ने कहा, किसको? उसको कहा। ये फाइनाइट वर्ब है। आस्क फाइनाइट वर्ब की तरह आए तो आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव में आती है। संजू ने उसको कहा कि वह हनी की करेगा क्या? हनी को इजाजत देगा यहां काम करने की। ठीक है भाई। अब इस लिखे हुए लेट के बाद हमें क्या चीज चाहिए? बेयर इन्फिनिटिव चाहिए। खत्म हो गई बात। ठीक है, हाँ कि ना? बात समझ में आ गई बेटा? हाँ कि ना? ओके, चलो भाई। अब अगले सवाल पर काम कर रहे हैं हम, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगला सवाल हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, बड़े प्यार से देखने की कोशिश करना भाई। ये लिखा है लेट द कार स्टार्ट या बी स्टार्टेड। लेट द कार स्टार्ट या बी स्टार्टेड। ठीक है। अच्छा देखो, इसी सवाल को अगर हम ऐसे भी समझने की कोशिश करें तो ये भी बात हमें समझ में आती है कि किसी भी डूअर के बाद अगर लेट लिखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, तो हम इसके बाद लिखने का काम करेंगे क्या चीज? बेयर इन्फिनिटिव। अरे हाँ, है ना? ठीक है। अब अगर इसका पैसिव हमें बनाना पड़े, ठीक है ना, ये इसका पैसिव हो गया। अब इसका अगर हमें पैसिव बनाना पड़े तो हम पहले क्या लिखते हैं? नॉन डूअर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? पहले हम लिखते हैं नॉन डूअर, हाँ है ना? फिर लिखने का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे? सर पैसिव की फॉर्म। क्या लिखने की कोशिश करेंगे? पैसिव की फॉर्म। और पैसिव की फॉर्म बनाने के लिए बी का कोई भी रूप हम लोगों को लेट के साथ लिखना पड़ेगा। ये अपने आप में क्या बन गया बेटा? पैसिव बन गया। ठीक है। और इस लिखे हुए पैसिव के ठीक बाद हम लिखेंगे क्या? लेट के बाद एक्टिव लिखो या पैसिव लिखो, रहेगा बेर इन्फिनिटिव ही। रहेगा क्या? बेर इन्फिनिटिव ही। ये जो हम लोगों ने लिखा है, ये हमारे सामने लिखे हुए सवाल में ये पैसिव है बेटा, ये पैसिव है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब सारी बात छोड़ो बेटा, इस सवाल पर आओ। लेट द कार स्टार्ट या बी स्टार्टेड, क्या कहेंगे? बताइए। हम्म, बताइए बताइए। आप कहेंगे सर अगर गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट होती है तो हमारे लिए स्टार्ट सही है। समझ रहे हैं? अगर गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा तो सरकार ये भी अपने आप में सही है, ये पैसिव वॉइस है और ये अपने आप में एक्टिव वॉइस है। थोड़ी सी बात कुछ कुछ समझ आई भाई? मेरे भाइयों थोड़ी सी बात कुछ कुछ समझ आई भाई? बताओ भाई। थोड़ी सी बात कुछ कुछ ये वाली बात समझ में आई भाई? हाँ कि ना? चलो इस बात को ना बहुत अच्छे से, ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझने का काम करेंगे और अच्छे से समझने का काम करेंगे। ठीक है बाबू, जिस बच्चे को वीओडी से अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है वो कर सकता है। मुझसे आके ये पूछो मत कि सर वीओडी से कंप्लीट करे या ना करे, आपकी चॉइस है। आपके पास अगर समय है 5-6 महीने तो लाइव क्लासेस में एक एक दिन आकर पढ़ें। ठीक है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो टीचर से कनेक्ट होने के लिए आप लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपके पास समय कम है, आप फालतू बकैती में नहीं पढ़ना चाहते, रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, क्लास लगाओ, पूरी स्पीड से फटाफट से पढ़ो, काम खत्म। और उसके बाद अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट से प्रैक्टिस कर डालो। ये आपकी चॉइस का मामला है, इसमें मेरे कहने पे मत जाना। ठीक है। आपकी चॉइस मैटर करती है बेटा, इसमें मेरे कहना मैटर नहीं करता। ठीक है दोस्त। और बार बार इसी बात का जवाब देना ना अच्छा नहीं लगता मेरे छोटे भाई, क्योंकि बाकी बच्चे ना डिस्टर्ब होते हैं, वो ये सोचते हैं यार कमाल हो रहा है। अरे जिसकी चॉइस होती है, जिसको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ने नो दा सर, काहे परेशान कर रहे हो हमको भी और दूसरों को भी। ठीक है। अब मैं आपके सामने थोड़ी गहराई पर लेकर चलता हूं। लेट द डोर, अब यहां इसके बाद ओपन हम लिखें, बी ओपन हम लिखें, ठीक है, या फिर मैं यहां पर बी ओपन लिखूं, आप मुझे बताएं।
इन तीनों चॉइसेस में से ध्यान से देखो बेटे और बताओ मुझे आप क्या कहना चाहेंगे। बेटा पंकज मैं आपको सी वॉच का डिफरेंस बता दूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखोगे तो मैं जो पढ़ाने आया हूं वो तो पढ़ा लूं भाई। आपको अगर उस बात का जवाब मैं नहीं भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये चीज मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा ना बेटा, बुद्धिमान बनो बेटा, इंटेलिजेंट बच्चों की यही पहचान होती है, वो काम की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि आपके दिल में हजारों सवाल आ सकते हैं, आपके दिल के हजारों सवालों के आंसर मैं दूं या ना दूं वो मैटर कम करता है बेटा, ये चीज समझाना समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। पैसिव फॉर्म का फॉर्मूला, पैसिव फॉर्म का फॉर्मूला ये बताया तो आपको सामने, लेट के पैसिव बनाने के दो फॉर्मूले आपको बताए हैं, पैसिव बनाने का ये पूरा कहानी आपको समझाई है, और क्या बताएं हैं, और क्या बताएं, रिश्ता करा दे तुम्हारा, ब्याह करा दे तुम्हारा भाई। देखो भाई इसके लिए कोई सुंदर सा लड़का देखो, जिसकी नाक छोटी हो, बाल बड़े हो, रंग से काला हो, ठीक है, सुबह दोपहर शाम थोड़ा नशा फशा करता हो। मैं अब आपको इनके अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं, ये क्या कहानी है। अगर सिर्फ ओपन को हम समझने का काम करते हैं, अगर हम सिर्फ इस ओपन शब्द को ही समझने का काम करते हैं, तो ओपन अपने आप में गजब का शब्द है, ओपन अपने आप में गजब का शब्द है। कैसे गजब का शब्द है? ओपन को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ओपन अपने आप में कई तरह का अर्थ बताने का काम करता है। कैसे? ओपन अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, जो अपने आप में इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, और जिस वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, ऐसी वर्ब्स को हम अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, जिनको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, वो अपने आप में क्या है? अर्गेटिव वर्ब है। इसी ओपन को अगर हम चाहें तो बाबू हम इसी को एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहता हूं ओपन केस, है ना, ओपन केस का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा मुकदमा जो खुला हुआ है। ओपन केस का मतलब क्या होता है? जो खुला हुआ है कि नहीं? जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है, ठीक है ना। मैं अगर आपके सामने कहूं कोई भी बैच है, मैं कहूं द बैच इज ओपन, यानी कि बैच जो है वो खुला है, आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? राज भाई पढ़ लो ना प्लीज बेटा, पढ़ लो ना। कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में सर उन बच्चों के लिए कुछ बोल दो? पढ़ लो, आप तो पढ़ लो दोस्त, उन बच्चों के लिए मैं अलग से अपने आप जो मुझे करना होगा मैं कर दूंगा, आप तो पढ़ लो दोस्त। काहे नहीं पढ़ रहे हो राज बाबू? तुम्हारा तो नाम भी इतना अच्छा है, तुम्हारी वजह से तो राज आर्यन फेमस हुआ है भाई। देखो भाई, लेट द डोर ओपन, सर इसका मतलब दरवाजा खुलने दो, दरवाजा खुद ब खुद खुलेगा। ठीक है जी, दरवाजा आपके सामने है, आपने देखा और दरवाजे के लिए कोई टक्कर मारने के लिए तैयार हो, आपने कहा अरे दरवाजा खुलने दो भाई। लेट द डोर बी ओपन, ये अपने आप में एक्टिव वॉइस है, ये अपने आप में पैसिव वॉइस है। इसका मतलब क्या हुआ? दरवाजे को खोलने दो। पैसिव वॉइस में काम करने वाला कोई और होगा, ठीक है, दरवाजे को खोलने दो। समझ रहे भाई? गॉट इट? है ना। अब मैं अगर यहां कहता हूं लेट द डोर बी ओपन, तो बी अपने आप में लिंकिंग वर्ब बन जाएगी, ये एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दरवाजे को खुला रहने दो। यहां इसका अर्थ क्या हो गया? दरवाजे को खुला रहने दो। दरवाजे के साथ टाइम पास मत करो, दरवाजे को खुला रहने दो, ये खुला का मतलब एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, ये अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव। हाँ कि ना? सेट हो गई बातचीत। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है इन लिखे हुए वाक्यों में देखना कि क्या ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, कौन सा सही है गलत है। फिर तीसरे में देखना है इन तीनों चॉइसेस में सारी सही हैं, कौन सा सही नहीं, कौन सा गलत है, ये आपको महसूस करना। थोड़ा स्पीड से मेहनत करना। राज, गुरुकुल में अब कोई शैतानी नहीं चलेगी, अब हर जगह मोहब्बत नहीं सिर्फ पढ़ाई होगी। जल्दी से अपने आंसर्स बताइए। मैं
नारायण शंकर, प्रतिष्ठा, अनुशासन, और तीसरा क्या था, भूल गया, भूल गया, हम साला भूल जाता है। बाबू लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। नैन्सी, ये बात पूछने की नहीं थी, ये बात रिवाइज करने की थी। नैन्सी, आज तुम्हें कॉकरोच का अचार खिलाऊंगा मैं। तो आप क्या करेंगे सर, आप कहेंगे देखो शाइन को पहले पकड़ लेते हैं गुरुजी। शाइन अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसका पैसिव तो बनेगा ही नहीं, खत्म हो गई बात। पैसिव तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज चमक रही है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। लेट द सन शाइन, एक्टिव वॉइस के अनुसार अपने आप में सही है। हिंदी क्या होगी, सूर्य को चमकने दो। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, सूर्य को चमकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल है लेट द शो स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर, स्टार्ट को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे ओपन है ठीक उसी तरीके से हमारे सामने स्टार्ट आ जाता है। ठीक है भाईजान, जैसे ओपन है वैसे ही स्टार्ट है। अगर स्टार्ट को हम ध्यान से देखने का काम करेंगे तो स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट अपने आप में ट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकती है, इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकती है। और जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज हो जाए उसे हम अर्गेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्गेटिव वर्ब कहते हैं। दोनों तरह यूज हो सकता है। तो बाबू इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, शो को स्टार्ट होने दो, है ना, शो को स्टार्ट होने दो। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, बी स्टार्टेड, तो इसका मतलब शो को स्टार्ट किया जाए, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब बी के साथ स्टार्ट, आप कहोगे स्टार्ट एडजेक्टिव तो है नहीं गुरुजी, ये बी तो अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब बन गई। ये अपने आप में अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव तो नहीं है। अब अगर एडजेक्टिव नहीं है तो हम समझ गए हैं ये बात कि ये जो तीसरा ऑप्शन है गलत है। भाई इतना ज्यादा गहराई से आज तक तो मैंने भी कभी स्कूल में नहीं पढ़ा था भाई, समझ रहे मेरे दोस्त, आज तक इतना गहराई से तो मेरे बच्चों मैंने भी कभी स्कूल में डिटेल में नहीं पढ़ा था भाई, जितना डिटेल में मैंने आज आपके सामने कलेजा खोल के रख दिया। अभी भी तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अगर अभी भी तुम ध्यान से नहीं रिवाइज करोगे तो मैं बता रहा हूं तुम्हारी सासू माँ एक नंबर की सख्त होगी। ध्यान रखना, घर में अगर तुम जाओगे ना अपने ससुराल में, वो तुम्हें भाई साहब चाय भी नहीं पूछेगी। और पंकज यादव, तुझे तो देखते ही तेरी सासू माँ फिर यही कहेगी, आ गया कल मुहा, हमारी छोरी के भाग फोड़ दिए। अभी भी रिवाइज जिस भाई ने नहीं किया ना, मैं बता रहा हूं उसके ऐसे ऐसे चेहरे बना दूंगा बेटा मैं, ऐसे ऐसे रूतडू राम हो जाएंगे वो क्लास के। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं सर रहम खाओ, रूतडू राम मत बनाओ, बख्श दे रहे हैं हम तुमको बे, अब हंसूराम बना दे रहे हैं बेटा। ठीक है, हंसूराम बना दे रहे हैं। चलो मुस्कुराओ, क्योंकि हम दिल में हैं, दिल्ली में हैं, दिल वाले हैं। वाह क्या डायलॉग मारा है गुरुजी, वाह गुरुजी क्या डायलॉग मारा है, गंजे की टाट पे बेर मारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो मेरे भाई, ठीक है आगे चले हम, आगे आगे तुम चलो पीछे पीछे हम, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं। अभी हम बेर इन्फिनिटिव के परिवार से चल रहे हैं ना आपको लेके। बेर इन्फिनिटिव में हमने सबसे पहले क्या समझा बेटा, सबसे पहला हमने नियम इसके बारे में समझा। ठीक है मेरे भाई, फिर हमने बेर इन्फिनिटिव के बारे में ये दूसरा नियम समझा। ठीक है भाई, फिर बेर इन्फिनिटिव के बारे में तीसरा नियम समझा। फिर हमने इसकी गहराई को समझने का काम किया और गहराई को समझने का काम किया। अब बेर इन्फिनिटिव की चौथी बात मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझने का काम करेंगे भाई। ठीक है जी, अब थोड़ा और ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है, आगे ना, ठीक है जी, आ जाओ भाई। देखो मॉडल एक्सिलरी क्या होती है, मैं वैसे पूछ रहा हूं, तुम बता दो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं मैं खुद बता ही दूंगा। मॉडल एक्सिलरी का नाम कुछ सुना सुना लगता है, अगर तुम बता दो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं बता ही दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है बेटा। जल्दी बताइए फटाफट से। लेट मी बी हैप्पी, एक गंदे बच्चे ने लिख के भेजा है लेट मी बी हैप्पी।
एक एक शब्द को तोड़ देते हैं छोटे भाई। लेट अपने आप में हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस लेट की वजह से आया है बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। कायदे से ये लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब की वजह से ये एडजेक्टिव आया है। सारी बात खलास। एक एक शब्द अपने आप में मजेदार तरीके से समझ आ गया है, हाँ कि ना? बताना भाई। बताओ भाई, जल्दी से बताएं। तो आप ये कहेंगे सर जी आप तो गजब के इंसान हो यार, हमें भी सारी की सारी इंग्लिश इतनी आसानी से कौन सिखा सकता था आपके बिना, है ना? इसीलिए तो कहते हैं बेटे प्यार हो जाएगा ध्यान से पढ़ोगे तो, हाँ नहीं तो। इधर आओ छोटे छोटे बंदर। मॉडल एक्सिलरी पता है क्या होती है? मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी पता है क्या होती है? मॉडल एक्सिलरी एक ऐसी नारी होती है जो आपका मूड बनाती है। आय हाय हाय हाय, बदन पे सितारे लपेटे हुए, कौन? मूड बनाने वाली हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा? यही लिखूंगा बेटा, मूड बनाने वाली हेल्पिंग वर्ब। आय हाय हाय, ई ससुरी बहुत दिनों से इसका इंतजार था, आ गई है हमारी गोदी में। देखो जरा ध्यान से, मेंटल राजा जी मॉडल की स्पेलिंग ठीक लिखो बेटा, MODAL। आप जो मॉडल लिख रहे हो ये तो आप रात को देखते हो बेटे इंस्टाग्राम पे, सुधर जा बे। ठीक है, अब सीरियस होकर पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ओके सीरियस होकर पढ़ते हैं। आ जाओ बेटा। मॉडल एक्सिलरी परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे। लिखवा दूं थोड़े से? लो भाई, मे, माइट। अगर आपको भी याद आए तो आप भी बता दीजिएगा। कैन, कुड, विल, वुड है। आप भी याद कर सको तो बता दीजिएगा। शैल, शुड, मैं तो बता ही दूंगा क्योंकि हमको तुमसे प्यार है। ought to, need to, dare to। ठीक है भाई साहब, लिख दिए। एक दो और लिख दूं, एक दो और लिख दूं फटाफट से? आ जाओ फटाफट से, एक दो और लिख देता हूं भाई। यूज टू, हेड बेटर, वुड बेटर, हेड रेदर, वुड रेदर। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है? मॉडल एक्सिलरीज हैं। क्या है? ये सारी मॉडल एक्सिलरीज हैं। ठीक है, अब एक बार ना इनकी हिंदी बता देता हूं मैं। हेड बेटर, वुड बेटर का मतलब क्या होता है? अच्छा होगा। ठीक है, हेड रेदर, वुड रेदर का मतलब की बजाय। आप किसी को हिंदी में कहते ना, है ना, आप किसी को जैसे परेशान होकर आप कहते हैं, आप किसी के साथ ना चाय पीने चले गए, समझ रहे? ओके, आप मान लीजिए किसी के साथ चाय पीने चले गए, है ना। अब उसकी इतनी भुंडी शक्ल, इतनी भुंडी शक्ल, उसका इतना गंदा व्यवहार, आप क्या कहते हैं? इससे अच्छा तो मैं घर ही रह जाता रे भाई। अब इसको आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई हैड बेटर स्टे एट होम। यहां क्यों आ गया मैं इसके साथ, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे? अरे बोलो हाँ। ठीक है जी। तो भाई इसकी ना बहुत प्यारी खूबसूरत बात है। ये जितनी भी है ना आप सभी के सामने, ये सब मॉडल एक्सिलरीज हैं। अब मॉडल एक्सिलरीज की खास बात क्या है? अगर इनको एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तो इनके साथ हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाबू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम हकीकत में बेयर इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और अगर इनको हम पैसिव वॉइस में लेकर जाएं तो हम इनके साथ लगाते हैं बी। बी अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसी को हम बेयर इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। और पैसिव बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म इसके साथ लगाते हैं। याद आई बात? याद आई बात? अगर याद नहीं आई तो तुम्हारे लिए फिर से हम कह देते हैं, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। जितेश बेटा, क्लास में पढ़ाते वक्त पढ़ाने की बात करो ना बेटा। इंस्टाग्राम बाद में रात को देखता हूँ मैं, जब सोता हूँ अपनी बीवी से छिपके मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे माय गॉड, बहुत अच्छी चीजें भेजेगी, समझ रहे? क्लास में पढ़ाई की बात। ठीक है, आ जाओ बेटा। ये वाली बात समझ में आ गई भाई? चुन्नू के पापा, ये वाली बात समझ में आ गई भाई? हाँ कि ना?
अब इस सारे के सारे परिवार में चंद बातें आप लोगों को साथ में समझना चाहूंगा। इन सभी के सभी लिखे हुए मॉडल एक्सिलरीज में दो मॉडल एक्सिलरीज जो है ना वो बहुत ही खतरनाक हैं। बात समझ में? ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक हैं। कौन से दो खतरनाक हैं? ये दो गंदे बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी मैं आपको समझाऊंगा। ये थोड़े से खतरनाक है भाई। ठीक है, पहले इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे। अंकिता बेटा रोज बुक के बारे में थोड़ी बताएंगे बाबू। कब कब बताऊं, बताओ आपको। जितेश पढ़ लो ना बेटा, काहे नहीं पढ़ रहे हो यार? पढ़ाई का मन नहीं करता है यार? कह रहा है भाई इंस्टाग्राम पे आपको नोट्स की फोटो भेजिए, पहले देख लो। अरे भाई पढ़ाने दो ना भाई। जितेश मुक्का मार देंगे भैया। अब ध्यान से एक एक करके चीजों को समझना पड़ेगा भाई। आ जाओ मेरे बच्चों, ये सारे वाक्य अपने आप में सही हैं, ध्यान से समझना। रवि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये मॉडल एक्सिलरी है। मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कह लो या बेर इन्फिनिटी कह लो, यहां दोनों एक ही हैं। ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। सही हो गया। रवि मदद कर सकता है इस काम की, सॉरी रवि यह काम कर सकता है। दिस वर्क कैन बी डन बाय रवि। अब ये अपने आप में क्या हो गया? आप कहोगे सर जी ये अपने आप में पैसिव वॉइस बना दिया है। ये अपने आप में मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म, सर जी ये अपने आप में पैसिव है। यहां पर ऊपर वाले वाक्य में ये डूअर था, यहां इस लिखे हुए वाक्य में नॉन डूअर है। मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म, ये भी अपने आप में सही है। बात समझ आ गई भाई, है कि नहीं? कोमल नीड्स अ पेन। कोमल को एक पेन की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? कोमल को एक पेन की आवश्यकता है। कोमल हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। क्या आवश्यकता है? पेन की आवश्यकता है। ये अपने आप में सही हो गया। अब इसी लिखे हुए वाक्य को फिर से समझना। कोमल नीड्स फाइनाइट वर्ब है, टेंस के अनुसार यूज हुई तो फाइनाइट वर्ब है। उसको एक पेन की जरूरत है। अब पेन की जरूरत क्यों है? टू राइट अ लेटर, यानी कि पेन की आवश्यकता का पर्पस आगे बताया है। तो ये अपने आप में इन्फिनिटिव आ गया है भाई, है कि नहीं? अरे हाँ है ना? तो यहां से हमें क्या बात समझ में आ रही है बेटा? यहां से हमें ये बात समझ आ रही है कि किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद अगर मैं नीड या डेयर को, अगर मैं नीड या डेयर को यूज करता हूं, कैसे भाई? आप कहेंगे अगर मैं इसको फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करता हूं तो इसके बाद हमें इन्फिनिटिव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाएगी। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हाँ कि ना? कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा? करेक्ट होगी बात, हाँ कि ना? इजी।
खत्म हो गई बात। आगे हम अगले सवाल पर अगर दिमाग लगाएंगे बच्चों, तो अगला सवाल हमें क्या कहता है? कोमल नीड्स अ पेन टू राइट अ लेटर। कोमल को जरूरत है एक पेन की, किस लिए? ताकि वो एक लेटर लिख सके। यहां पर नीड्स क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर अगले सवाल को हम ध्यान से देखें तो क्या कहता है ये? कोमल नीड नॉट गो देयर। क्या कहता है? कोमल हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नीड हमारे सामने क्या है? फाइनाइट वर्ब। ना 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 ना, नोट हम किसके साथ यूज लगा रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहां ये क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। अब इस लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब की फाइनाइट वर्ब क्या है हमारे सामने? सर ये लिखा हुआ गो। क्या समझ में आ गया? असद खान, क्या बात होगी बेटा, क्यों नाराज हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया, अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद हम मेरे बच्चों इस नीड या डेयर को अगर लिखे हुए वाक्य में प्रयोग करते हैं, कैसे? अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से, तो आने वाली जो भी हमारा वाक्य है हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से ये आने वाली क्या हो जाएगी हमारे सामने? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के साथ हम टू लगाते ही नहीं हैं। फाइनाइट वर्ब के साथ हम टू लगाते ही नहीं हैं। बात समझे भाई? बात समझे भाई? हाँ कि ना? अब मेरे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हाउ डेयर यू टेल अ लाई। फिर से समझना इस बात को, फिर से समझना, फिर कुछ और क्वेश्चंस दे दूंगा, कोई बात नहीं बेटा। ये क्वेश्चन वर्ड है डेयर। हम जानते हैं किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये है, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है जी, फाइनाइट वर्ब अपने आप में बिना टू के ही आएगी। अगला सवाल है शिखा सब्जेक्ट है, डेयर्स अपने आप में सर टेंस के अनुसार यूज हुई तो फाइनाइट वर्ब हो गई। ये टू के साथ चैलेंज अपने आप में क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। बात कोई मुश्किल तो नहीं बेटा, हाँ या ना? बात समझ गए भाई? ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें अगर समझ आ गई हैं, तो मैं इस नीड और डेयर के बेसिस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस अब आपको दूंगा भाई। ठीक है। परमिशन लिखा है बेटा यहां। पेपर में ऐसे आपके सवाल आते हैं, पिछले पेज पर तो मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा था, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। सीधा लिखा हुआ सवाल आपको पहचानना है इसमें किस तरह से वर्ब का यूज किया गया है। बनाओ बेटा बनाओ, सवालों को बनाओ। चलिए बेटा फटाफट से बनाओ। बनाओ बेटा, 6 सवाल हैं, थोड़ा स्पीड से आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश। मैं भी बना देता हूं आंसर, साथ साथ समय भी बच जाएगा। हीना नीड्स, फाइनाइट वर्ब अगर आ गई तो नॉन फाइनाइट वर्ब की वजह से टू आस्क। हिंदी क्या होगी? हीना को जरूरत है, वह मांगे परमिशन की। ठीक है जी। हीना नीड नॉट, नीड के साथ नॉट लगते ही हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, बिना टू के चिपका देंगे, खत्म। हाउ डू यू डेयर, ध्यान से देखना बेटा, यहां डू अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि डेयर फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब की बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी वो अपने आप में क्या होगी? आप कहेंगे सर नॉन फाइनाइट वर्ब होगी।
बात कुछ कुछ क्लियर होती जा रही है बेटा? अच्छे से समझ आ रही है बातचीत? ओके अगला सवाल है हाउ डेयर यू। सर ध्यान से देना, क्वेश्चन वर्ड के बाद डेयर अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। डेयर हेल्पिंग वर्ब हो गई तो आने वाली फाइनाइट वर्ब हो गई, सिंपल हम चैलेंज लिख देंगे। अगला सवाल डेयर, सर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है, ये सब्जेक्ट है। फाइनाइट वर्ब इसके बाद हम लिखेंगे। फाइनाइट वर्ब लिखने के लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा भाई? आप कहेंगे लिख देंगे गुरुजी, चैलेंज खत्म। अगला सवाल है श्रेया, सब्जेक्ट है, नीडेड टेंस के अनुसार यूज हुई है, फाइनाइट वर्ब होगी। आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब टू के साथ लगाकर हम लिख देंगे क्या चीज? ब्रिंग, खत्म। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। ओके बस एक बात और, फिर हम आपकी क्लास को आगे कल लेकर चलेंगे, ठीक है? बेयर इन्फिनिटिव की एक आखिरी बात और है जो मुझे आपको बतानी है, और ये बात नंबर 5 है। बात नंबर 5 है बेयर इन्फिनिटिव की। कभी कभी लिखे हुए दो अलग अलग सेंटेंसेस, बाबूजी कभी कभी लिखे हुए दो अलग अलग सेंटेंसेस, ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं किसके साथ? देन के साथ, और के साथ, बट के साथ, एक्सेप्ट के साथ, या फिर एंड के साथ। ये 5 शब्द हैं, देख लीजिए फटाफट से। ये 5 सेंटेंसेस, 5 शब्द हैं जोड़ने वाले, ठीक है जी? ओके ये 5 हमारे प्यारे प्यारे शब्द हैं, इन पांचों को ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है? जब ये पांचों के पांचों शब्द है ना, इनकी खूबसूरती है किस बात पर? अगर इनसे पहले इन्फिनिटिव आए हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इनके बाद इन्फिनिटिव नहीं, हम बेयर इन्फिनिटिव ही लेकर चलते हैं, ठीक है जी? 2 सेंटेंस लिख दे रहा हूं बस, फिर क्लास की छुट्टी। मुलाकात होगी कल आप लोगों के, ठीक है जी, क्लास में। ओके दोस्त, फाइन। मैंने कहा आई वुड लाइक टू स्टे हियर रेदर देन गो टू गो होम। She allowed Naresh to love or to leave him। बेटा सेंटेंसेस को जरा ठीक कर दीजिए फटाफट से। इन 5 शब्दों का ध्यान रखना, ये तो पेपर में चुपचाप आ जाते हैं, ठीक है ना? रमन wants to lie down and sleep या to sleep, बताओ। बस बेटा अब इसके बाद छुट्टी करेंगे, मुलाकात होगी कल आपके समय पर, तगड़े होके मिलिएगा। बहुत प्यारा गहरा टॉपिक है, हर कोई बच्चा इसको तैयार नहीं करता, ठीक है? अब आप क्या कहेंगे बेटा? आप कहेंगे सर देखो इस लिखे रेदर देन से पहले इन्फिनिटिव, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लाइक के साथ इन्फिनिटिव चल रहा है, अगर वुड इससे पहले लिखा है, आने वाला बेयर इन्फिनिटिव ही हमें चाहिए। सवाल नंबर 2, शी अलाउड, शी हमारा सब्जेक्ट है, अलाउड फाइनाइट वर्ब है, अलाउ किसको किया? नरेश को। अलाउ के बाद हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, बिल्कुल सही। और के बाद इन्फिनिटिव नहीं, हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके फाइन। ओके बस आखिरी बात, फिर छुट्टी करेंगे दोस्त। रमन सब्जेक्ट है, वांट्स एक फाइनाइट वर्ब है, आगे लिखा है क्या चीज? फाइनाइट वर्ब के बाद सर जो चाहता है, हम जानते हैं इन्फिनिटिव की हमें जरूरत है, एंड से पहले इन्फिनिटिव आ जाए, लेकिन दोस्त आने वाली जो भी वर्ब है वो बेयर इन्फिनिटिव। तो रमन चाहता है कि वह लेट जाएगा और सो जाएगा, ठीक है जी? ओके आज बहुत अच्छा पढ़ा भाई, थोड़ी हंसी मजाक ज्यादा हो गई, इसलिए अजद खान नाम नाराज है भाई, भाई नाराज हो गए, कह रहे सर पढ़ा लो ना। बाबू थोड़ा सा हंस लो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है मेरे भाई? ओके ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, हंस के पढ़ लो, रो के पढ़ लो, चाहे चिढ़ के पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए अपने मूड को इतना खराब मत कर मेरे बच्चे कि आने वाला जीवन बहुत मुश्किल हो जाए,
ठीक है, एक वक्त आएगा मेरे दोस्त जब उम्र बढ़ती है तब आप हंसने के बहाने ढूंढते हैं, और हंसने के जब बहाने नहीं मिलते ना मेरे दोस्त, तब लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, सी का मतलब होता है सामान्य किसी को देखना, और वॉच का मतलब होता है किसी को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सी और वॉच में ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, मुलाकात कल आपके समय पर।